बात का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अमूमन सेहत के असूलों के मुताबिक तो बच्चों को रोज़ाना दम खुलता है, बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। इसके साथ साथ ब्लड फ्लो अच्छा होता है। ब्लड फ्लो अच्छा होने की वजह से इसका क्वेश्चन होता है कि विंटर्स में मसाज के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करें। तो बेस्ट है क्योंकि इससे स्किन नरिश होती है और ये बॉडी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। आपका बच्चा बीमार है या आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, आप बच्चे को नहला नहीं सकती, इसके लिए बेस्ट यही है कि आपको मिक्स करके रख लें। ये सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, ये आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मदर्स। न्यूबॉर्न से लेकर 10 साल तक के बच्चों की अगर आप माँ हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सर्दियों में माओ का अहम मसला बच्चे नहाते नहीं हैं, बच्चों के होंठ फट जाते हैं, जिस्म पे खुश्की होती है, या बच्चे बहुत कम नहाते हैं या नहाते हैं तो डीप क्लीनिंग नहीं करते। अगर मुंह धोते हैं तो उसे जल्दी से धो लेते हैं, अच्छे से सोप नहीं लगाते, या बच्चे बॉडी पे लोशन या मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते। बच्चों के ओपन एरिया पे बहुत ज़्यादा मैल नज़र आ रही होती है, बच्चे उसको क्लीन नहीं करते क्योंकि उन्हें सर्दी लगती है। कुछ बच्चे तो शौक से नहाते हैं, शौक से क्लीनिंग करते हैं, लेकिन मैं उन मदर्स से मुखातिब हूँ जिनके बच्चे शौक से क्लीनिंग नहीं करते, या आपके बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी आपने खुद ही केयर करनी है। तो छोटे बच्चों की स्किन केयर, उनका बाथ सर्दियों में, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टिप्स हम आपको देंगे। न्यूबॉर्न को, छोटे बच्चों को बाथ कैसे देना है, मसाज कैसे करना है, कौन से एम प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, किन चीज़ों से क्लीनिंग करनी है, कौन सा होममेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और कौन से आपने जुगाड़ करने हैं जिनसे बच्चे नीट एंड क्लीन लगे, उनकी स्किन साफ़ हो और फटी फटी ना लगे। सर्दी का मौसम अच्छा गुजरे, बच्चे देखने में भी अच्छे लगे और इसके साथ साथ कोई मैल कुचैल भी उनकी बॉडी पे ना नजर आए। तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की। न्यूबॉर्न बेबी को पहला बात तो लाजमी देना होता है, जो आप बच्चे को उसकी बर्थ के 1 दिन बाद दें। इसके बाद बच्चे की बात का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अमूमन सेहत के असूलों के मुताबिक तो बच्चों को रोज़ाना नहलाना चाहिए। अगर कोई वेदर प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि बच्चे को अल्टरनेट डेज में ज़रूर नहलाएं, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन नहलाएं। लेकिन अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में एक बार बच्चे को ज़रूर नहलाना चाहिए। ये दिन आप जुम्मे का रख सकती हैं, जुम्मे के जुम्मे बच्चे को नहलाएं। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि हर जुम्मे को गुस्ल करना चाहिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो बच्चे अमूमन मंडे को स्कूल जाते हैं तो आप संडे नाइट को बच्चों को नहलाएं। अगर विंटर्स है तो बच्चे को नहला कर फौरन से बिस्तर में लिटाएं और सुला दें। इस तरह बच्चे को सर्दी भी नहीं लगती और बच्चे नहा भी लेते हैं। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे को नहलाने से पहले उसका मसाज ज़रूर करें, इससे बच्चे का जिस्म खुलता है, बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। इसके साथ साथ ब्लड फ्लो अच्छा होता है। ब्लड फ्लो अच्छा होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। ज़माने से लेकर अब तक हकीम हो या डॉक्टर सभी मसाज करने का कहते हैं। मसाज के लिए बेस्ट यही है कि अगर आपके एरिया में धूप निकलती है तो धूप में लिटाकर बच्चे को मालिश करें और उसको घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद उसको नहला दें। आप देखेंगे कि बच्चा इसके बाद बहुत आराम से सोया रहेगा। लेकिन अगर आपकी एरिया में धूप के साथ साथ हवा भी है तो आप कमरे में हीटर लगाएं और टेम्परेचर नॉर्मल करके वहां पर बच्चे का मसाज करें और बच्चे को नहला दें। इसके बाद बहुत सी मदर्स का क्वेश्चन होता है कि विंटर्स में मसाज के लिए कौन सा ऑयल यूज करें। तो विंटर्स में और समर में कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, इससे रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो भी मौजूद है, आप वहां से भी देख सकती हैं। बाकी बेहतर तो ये है कि आप ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल विंटर्स के लिए बेस्ट हैं। अगर आप कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके बच्चे का मसाज करती हैं तो इससे बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होता। ये बच्चों के चेस्ट इन्फेक्शन के लिए भी बेस्ट है। इसके साथ साथ कोकोनट ऑयल भी विंटर्स में बेस्ट है क्योंकि इससे स्किन नरिश होती है और ये बॉडी को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। अगर आप ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप देसी घी लेकर उसकी भी मालिश बच्चे को कर सकती हैं। अगर देसी घी का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद नहीं है तो आप सिंपल सरसों के तेल को हल्का सा नीम गर्म करें और उसके बाद आप बच्चे की अच्छे से उससे मालिश कर लें। मसाज से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहां से देख सकती हैं कि आपने डिटेल से बच्चे को मसाज कैसे करना है।
अब यहाँ पर आपने नहलाते हुए बच्चे को कुछ बातों का ख्याल रखना है कि जब भी बच्चे को नहलाएं तो उसकी फिंगर्स को बीच में से खोलें और प्रॉपर साफ करें, उसकी नेक को साफ करें, उसके कानों को पीछे से साफ करें, उसके नेल्स को साफ करें और हमेशा बच्चे को नहलाने के बाद उसके नेल्स ज़रूर कट करें क्योंकि उस टाइम में नेल्स थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और साथ उस टाइम पे बच्चा भी रिलैक्स फील करता है, वो ईजीली आपसे नेल कटवा लेता है। तो आप इसी टाइम पे बच्चों के नेल्स कट करें। अगर आपका बच्चा बीमार है या आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, आप बच्चे को नहला नहीं सकती, इसके लिए बेस्ट यही है कि आप पहले बच्चे की बॉडी पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। बच्चे के कानों के पीछे, बच्चे की नेक पे, बच्चे की आर्म्स पे, फिंगर पे, लेग्स पे, फीट पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और वाइप्स के साथ उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। यहाँ पर आप मदर केयर की वाइप्स यूज़ कर सकती हैं। ये वाइप्स मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, ये बच्चों के लिए बेस्ट हैं। बच्चों को वाइप्स से क्लीन करेंगी तो आप खुद देखेंगी कि बच्चे की बहुत ज़्यादा मैल और डर्ट उसके साथ उतर कर आएगी। जब आप बच्चे को क्लीन कर लें तो अगर आप बच्चे को नहला नहीं सकती तो आप बच्चे को स्पंज बाथ दे दें। बाथ देने का यही तरीका है कि आप पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें, यानी कि पानी वार्म होना चाहिए। आप 2 टॉवल्स लें, एक टॉवल को आप पानी के अंदर डिप करें, उसको अच्छे तरीके से निचोड़ें और उससे बच्चे की बॉडी के एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से क्लीन करें और दूसरे टॉवल से आप बच्चे की बॉडी को ड्राई कर लें। इससे बच्चे की क्लीनिंग भी हो जाएगी और आपको नहलाने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अगर आप बच्चे को बाथ नहीं दे सकते तो आप बच्चे को इस तरीके से मॉइस्चराइज करके वाइप्स के साथ क्लीन करके स्पॉन्ज बाथ भी दे सकती हैं। नेक्स्ट है बच्चों की आफ्टर बाथ केयर। बच्चे को नहलाने के बाद चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा, उसकी बॉडी पे कोकोनट ऑयल लगाना है। इससे उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ जो बॉडी पे ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जो डेली रूटीन में बेबी के प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चे को यूज़ करवाएं। बच्चों के बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने एक बेबी लोशन बनाना सिखाया है जो आप इजीली घर पर बना सकती हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो होममेड बेबी लोशन बनाने के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो ज़रूर देखें और विंटर्स में बच्चे को वही लोशन यूज़ करवाएं। अगर आप ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप सिंपल ग्लिसरीन, अर्के गुलाब और लेमन जूस को मिक्स करके रख लें। ये सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, ये आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं। अब आपने इसको अप्लाई कब करना है? आप रात को सोने से पहले बच्चों के हैंड्स पर, उनके फीट्स पर इसको अप्लाई करें और बच्चों में खुद भी हैबिट डेवलप करें। अगर वो बड़े हैं तो उनको चाहिए कि वो रात सोने से पहले इस मिक्सचर को ज़रूर अपने हैंड्स पर अप्लाई करें क्योंकि विंटर्स में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इससे उनकी स्किन ड्राई नहीं होगी। बच्चों के लिप्स को नरिश रखने के लिए उस पर वैसलीन लगाएं क्योंकि विंटर्स में बच्चों के लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और अगर आप ये सब भी नहीं लगाना चाहती तो सिंपल आप दूध ले लें और उसकी मलाई उतार लें और उसको बच्चे के लिप्स पर रात को सोते हुए लगाएं। देखेंगे कि इससे बच्चे के लिप्स बहुत ज़्यादा नरिश और सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर थोड़े बड़े बच्चों की बात की जाए तो बास बच्चों को नहाना पसंद नहीं होता, वो बहुत माँ को तंग करते हैं, नहाते नहीं हैं। तो ना नहाने की वजह से उनकी नेक पे, उनके पाँव पे ब्लैक पैचेस हो जाते हैं। तो जो बच्चे माँ को तंग करते हैं, नहाते नहीं हैं, अपनी क्लीनिंग नहीं करते, तो उसके लिए मदर्स के लिए यही टिप है कि जब बच्चे रात को सो जाएं तो आप उनके ओपन एरिया पे मॉइस्चराइज़र या लोशन अप्लाई करें और उनके ओपन एरियाज को बेबी वाइप्स के साथ क्लीन करें। अगर आप विंटर्स में डेली बेस पर ऐसे करेंगी तो आप देखेंगे कि बच्चों की बॉडी पे जो ड्राई पैचेस बन जाते हैं, जो ब्लैक पैचेस बन जाते हैं, वो नहीं बनेंगे। लेकिन ये टिप उस टाइम के लिए है कि जब आपके बच्चे आपको बहुत तंग करें और आपकी बात ना माने। आप कोशिश करें कि आप इस चीज़ की नौबत ही ना आने दें। बच्चे को टाइम से टाइम नहलाएं और बच्चे की बॉडी को मॉइस्चराइज रखें। अगर आप स्टार्ट से ही बच्चों को ये हैबिट डालेंगी तो आपके बच्चे आपको आगे जाकर तंग नहीं करेंगे। एक टिप ये भी है कि बच्चों को बात देने से पहले, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे, छोटे बच्चों की तो मालिश के साथ सर पे ऑयल लग जाता है, लेकिन बड़े बच्चों को भी चाहिए कि जब वो नहाने जाएं तो उससे पहले आप उनकी ऑयलिंग ज़रूर करें। इससे उनके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। सेम नेल्स भी हैं कि नहाने के बाद बच्चों के नेल्स ज़रूर कट करवाएं और बच्चों को स्टार्ट से ही ये हैबिट डालें। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे की प्रॉपर केयर रखें। बच्चे को नहलाने के बाद दूध दें, गर्म दूध दें, उसको एग बॉयल करके दें, उसको ड्राई फ्रूट्स दें, उसको सूप बनाकर पिलाएं। विंटर्स में ज़रूर इस रूटीन को फॉलो करें। इसके अलावा बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं ताकि वो हाइड्रेटेड रहे और उसकी बॉडी ड्राई ना हो। विंटर्स में बच्चे क्या बड़े भी पानी पीना छोड़ देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से ड्राई हो जाती है, लिप्स क्रैकी हो जाते हैं। बच्चों का भी यही हाल है। तो आप कोशिश करें कि टाइम टू टाइम बच्चे को पानी पिलाते रहें। अगर बच्चे 6 माह से छोटे हैं तो उन्हें ब्रेस्ट मिल्क देती रहें। उनकी डाइट अच्छी रखें ताकि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। अगर उनका इनर स्ट्रॉन्ग होगा तब भी वो बाहर से बहुत प्यारे लगेंगे। अपने बच्चे की विंटर्स में प्रॉपर केयर करें, उन्हें टाइम टू टाइम नहलाएं। इन टिप्स को फॉलो करें।
क्योंकि अगर आपका बच्चा क्लीन रहेगा तभी वो हेल्दी रहेगा। तो आप इन टिप्स को फॉलो करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल मदर डायरी पर ज़रूर विज़िट करें, चाहे वो बेबी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, ब्यूटी टिप से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, आफ्टर डिलीवरी से रिलेटेड, हर तरह की प्रॉब्लम्स का हमारे चैनल पर सॉल्यूशन है। तो आप एक बार हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।